हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, वो भी सैलरी से रिलेटेड। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि कम जानकारी के वजह से दोस्तों हम लोग जैसा वर्कर कैटेगरी का लोग को दोस्तों कंपनियां टॉर्चर करती है और हमारा जो हक का सैलरी है, हक का पैसा है, वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि जिस देश में रहते हो दोस्तों, जिस कंट्री में रहते हो, वहाँ का रूल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मेरे इंडिया से भी, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, बहुत सारे कंट्री से मुझे कमेंट करते भाई लोग और बोलते हैं कि यहाँ पे मान लिया हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आए 2 साल का, जो भी मेरी सैलरी मान लिया 1000 दिरहम सैलरी लगाई कोई भी कंपनी, तो कितने साल के बाद हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए या बढ़ती है। तो दोस्तों एक तो रूल की बात करूँगा, दूसरा रियलिटी की बात करूँगा। तो रूल और नियम गवर्नमेंट का क्या है और कैसे वर्करों की सैलरी 2 साल में बढ़ाती है कि नहीं, और उसका क्या कहती है नियम। बट दोस्तों कंपनी जो रियलिटी में बढ़ाती है कि नहीं, उस पर भी आपसे बात करने वाला हूँ, वो भी अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट क्या। अपडेट ये है दोस्तों कि मान लिए कोई भी वर्कर यहाँ पे 2 साल अगर कंटिन्यू काम कर लेता है, तो 2 साल अगर आपने 1000 दिरहम सैलरी में कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया है, तो आपको कंपनी के ऊपर डिपेंड पड़ता है। अगर आप अपने काम में स्किल में मास्टरी कर लिए, एकदम काम में अच्छे हो गए, जो ऑलरेडी खुद पहले से काम कर रहे हैं उससे भी अच्छे आप काम करने लगे, तो मैं जो एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ दोस्तों, लाजिम है कि 1 साल में वर्करों की सैलरी बढ़ा देती है। बट उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी खुद उस कंपनी में पहले से अच्छे से काम कर रहा है, उससे भी आपको अच्छे में टारगेट, आपको पैसे पे फोकस नहीं करना है, आपको लर्निंग पर फोकस करना है। लर्न करोगे दोस्तों, अर्निंग ऑटोमेटिक आएगा। तो पहले ये माइंड में आप रख लो कि मुझे 1 साल तक तो पैसे का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ काम पे फोकस करना। काम पे फोकस करोगे तो लाजिम 1 साल के अंदर ही बहुत सारा कंपनी आपको सैलरी बढ़ा देगी, वो भी लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं बढ़ाएगा। क्यों? आपको वर्कर जो फोरमैन है, सुपरवाइज़र, इंजीनियर भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि ये बच्चा बहुत काम का है और ये काम अच्छा करता है, तो वो लोग भी ऑफिस वगैरह में बता देता है कि ये वर्कर को सैलरी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है। लेकिन रूल क्या है? रूल यही है गवर्नमेंट के नज़र में कि आपका 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। कंपनी की मर्जी है सैलरी बढ़ाए या ना बढ़ाए। 2 साल के अलावा अगर कंपनी सैलरी बढ़ा रही है तो आप वीज़ा रिन्यूअल करो, कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही है तो आप वीज़ा रिन्यूअल नहीं करो। दैट्स इट। ये कंपनी का रूल है, नहीं सॉरी, ये गवर्नमेंट का रूल है। बट कंपनी में जैसे बताया कि मैं रियलिटी की बात करूंगा, तो कंपनी 80% ऐसा कंपनी है दोस्तों जो 2 साल के बाद किसी वर्कर का 50 दिरहम, किसी का 100 दिरहम, 200 दिरहम, मतलब अपने स्किल के हिसाब से। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था दोस्तों कि आपको लर्निंग पर फोकस करना है, अर्निंग ऑटोमेटिक। अगर काम का आपको नॉलेज हो जाएगा, काम में आप एकदम स्टैंडर्ड हो जाओगे, तो लाजिम है दोस्तों 2 साल के अंदर लाजिम कंपनी सैलरी आपको बढ़ाएगी बढ़ाएगी। आपकी कंपनी जब दुबई में आप काम कर रहे थे दोस्तों, तो कब बढ़ाई थी? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने कंपनी का रूल के बारे में भी ज़रूर बताना, ताकि उन वर्कर तक ये आपके बात पहुंचाया जा सके जो लोग यहाँ पे नए आने वाले हैं। तो ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।